यदि आपका मार्ग धर्म और सत्य का मार्ग है तो आपको चिंता नहीं करनी है। भगवान ही लोगों को आपके साथ जोड़ते चले गए और आप चलेंगे तो अकेले रहेंगे, परंतु जब आगे जाकर पीछे देखेंगे तो आपके साथ कारवां दौड़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। चलिए केवल आप। हनुमान जी चले, विभीषण जी के घर के सामने रुके। उसी समय विभीषण जी जगे। उसी समय क्यों जगे? 5 मिनट पहले जग जाते, 5 मिनट बाद जग जाते, लेकिन जगे नहीं, आज जगाए गए हैं। किसने जगाया? रघुनाथ जी ने जगाया। विभीषण जी जगे, राम राम बोले। हनुमान जी बोली तो अपनी पार्टी के भगत है, राम राम बोल रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। इनसे अवश्य पहचान करूंगा मैं। ब्राह्मण का रूप धारण करके लगे कीर्तन करने। हनुमान जी दौड़कर, विभीषण जी बाहर आए। पहले बोले ये बताइए, लंका में खुलेआम राम राम बोल रहे हैं, यहां बहुत पिटाई होती है, आप ठीक ठाक है नु? करी प्रणाम पूछी कुशलाई। आप कुशल है ना? हनुमान जी बोले मैं तो एकदम चकाचक हूं, पीछे 2 लोगों को प्रसादी बांट के आया हूं मैं, उनकी कुशलता पूछिए जाकर, मैं तो एकदम आनंद में हूं। विभीषण जी ने पूछा आप कौन हैं? तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मना, मगन सुमेरे गुण गान। हनुमान जी ने पूरी राम कथा सुनाकर बताई, मैं प्रभु श्री राम का दूत हनुमान आपके सामने खड़ा हूं। विभीषण जी महाराज गदगद हो गए। यहां विभीषण जी का भगवान के प्रति विश्वास सुदृढ़ करवाया हनुमान जी ने। देखिए एक थोड़ी बात कड़वी है। एक तोतला आदमी, क्षमा करिएगा, उनके पास तो खैर शारीरिक व्याधि है, उनको पता नहीं चलता कि हम कैसे बोल रहे हैं, लेकिन उनके साथ अगल बगल रहने वाले कई लोग सुनते सुनते उसी भाव में बोलने लगते हैं। गांव में कई लोग खाते हैं तो खाने वाले अपने जीवन में 150 लोगों को बनाना सिखा जाते हैं, लेने वाले कई लोगों को लेना सिखा देते हैं। यदि आप भगत हैं तो आप भी व्यवहार रखिए कि अपने जीवन में कम से कम 10 लोगों को भगत बना करके जाना है। यह पहला टारगेट होना चाहिए। हम अपने जीवन में 10 लोगों को भगवान का भक्त बनाएंगे। तो भक्त कैसे बनाया जाता है? उसके लिए पहले अपने भक्ति में रहना पड़ेगा, स्वयं भगवान का भजन करना पड़ेगा, तब आपके भजन को देखकर सामने वाला भी भजन करने लगेगा। यहां हनुमान जी ने भगवान के प्रति विभीषण जी महाराज की दृढ़ता को इतना प्रबल किया है। विभीषण जी पूछे हनुमान जी क्या मेरे पर भगवान कभी कृपा करेंगे? है? हनुमान जी बोले आप अपनी बात कर रहे हैं, आप हमको देखिए ना। कहु कवन मैं परम कुली, मैं कौन बहुत बड़े खानदान से आया हूं। कपि चंचल सब ही विधि, कपि हूं, चंचल हूं, सब प्रकार से हीन हूं। प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दीनता ही न मिले आहारा। हनुमान जी कहते हैं सवेरे सवेरे जो हमारा नाम ले लेता है उसको दिन भर भोजन नहीं मिलता। तो क्या सवेरे सवेरे हनुमान जी का नाम लेने से भोजन नहीं मिलेगा? ये तो हनुमान जी कह रहे हैं। हनुमान जी यहां कहना चाहते हैं, दर्शन करिए, भीतर प्रवेश करिए वाक्य के। हनुमान जी कहते हैं सवेरे सवेरे हमारा नाम लीजिएगा तो दिन भर भोजन नहीं मिलेगा। अर्थात हनुमान जी भगवान के भक्त हैं। हनुमान जी चाहते हैं जो भगत लोग हैं वो सवेरे सवेरे हनुमान का नाम न जपे, हनुमान के भगवान रघुनाथ का नाम जपे। इसलिए कहते हैं हमारा नाम लीजिएगा भोजन नहीं मिलेगा, इसलिए हमारा नाम न लीजिए, भगवान का नाम लीजिए। आप समझ रहे हैं? हनुमान जी बोले मेरे जैसे अधम पर भगवान की कृपा वर्षा हो रही है, आप पर तो अवश्य भगवान कृपा करेंगे। और ये देखिए भगत वही जो सर्वकाल हर स्थिति परिस्थिति में भगवत कृपा का अनुभव करे। भगवान भगत कौन? जो हर परिस्थिति में कहे अरे बरस रही प्रभु की कृपा। क्या कहे? बरस रही प्रभु की कृपा। प्रभु सब में समभाव विराजे, प्रभु सब में समभाव विराजे। सबका करे उद्धार, बरस रही प्रभु की कृपा, बरस रही
कृपाय प्रभु सब में समभाव विराजे, प्रभु सब में समभाव विराजे, सबका करे उद्धार बरस रही प्रभु की कृपा अपार, बरस रही प्रभु की कृपा अपार। कान मिले सत्संग सुनने को, नैन मिले दर्शन करने को, कान मिले सत्संग सुनने को, नैन मिले दर्शन करने को, हाथ मिले सेवा करके नर, हाथ मिले सेवा करके नर, मानव जन्म सुधार बरस रही प्रभु की कृपा अपार, बरस रही प्रभु की कृपा अपार। हाथ मिले सेवा करके नर, हाथ मिले सेवा करके नर, मानव जन्म सुधार बरस रही प्रभु की कृपा अपार, बरस रही प्रभु की कृपा अपार। जीभ मिली हरि नाम जपन को, बुद्धि मिली है श्रवण मनन को, जीव मिली हरि नाम जपन को, बुद्धि मिली है श्रवण मनन को, जीभ मिली हरि नाम जपन को, बुद्धि मिली है श्रवण मनन को, जीव मिली हरि नाम जपन को, बुद्धि मिली है श्रवण मनन को, श्रवण मनन निष्ध्यासन करके, श्रवण मनन निष्ध्यासन करके, हर में हरि निहार बरस रही प्रभु की कृपा अपार, बरस रही प्रभु की कृपा अपार। श्रवण मनन निष्ध्यासन करके, श्रवण मनन निष्ध्यासन करके, हर में हरि निहार बरस रही प्रभु की कृपा अपार, बरस रही प्रभु की कृपा अपार, बरस रही प्रभु की कृपा अपार। तीन काम, सत्संग सेवा सुमिरन कर ले, श्रद्धा भक्ति से जीवन भर ले, सत्संग सेवा सुमिरन कर ले, श्रद्धा भक्ति से जीवन भर ले, सत्संग सेवा सुमिरन कर ले, श्रद्धा भक्ति से जीवन भर ले, सत्संग सेवा सुमिरन कर ले, श्रद्धा भक्ति से जीवन भर ले। राम कथा की गंगा नहा ले, राम कथा की गंगा नहा ले, भिक्षु कहे पुकार बरस रही प्रभु की कृपा अपार, बरस रही प्रभु की कृपा अपार। प्रभु सब में समभाव विराजे, प्रभु सब में समभाव विराजे, और सबका करे उद्धार बरस रही प्रभु की कृपा अपार, बरस रही प्रभु की कृपा अपार, बरस रही प्रभु की कृपा अपार, बरस रही प्रभु की कृपा अपार। कोई भी पूछे तो क्या कहना है, एक ही वाक्य, अरे बरस रही प्रभु की कृपा अपार। श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं विभीषण जी से, विभीषण जी मेरे जैसे अधम पर रघुनाथ जी की करुणा बरस गई तो आप पर अवश्य बरसेगी। विभीषण जी से सीता मैया के पता को पूछकर और वही सूक्ष्म रूप धारण करके श्री हनुमान जी महाराज जिस वृक्ष के नीचे मेरी मां बैठी थी ऊपर जाके पत्तों के पीछे छिपके हनुमान जी बैठ गए। तरु पल्लव मह रहा लुकाई, करई विचार करो का भाई। अभी श्री हनुमान जी सोच ही रहे हैं कि क्या करूं क्या करूं, उसी समय वहां रावण आया
सैनिकों के साथ, रानियों के साथ, दासियों के साथ, और उसने मेरी मां को अनेक प्रकार से त्रास दिया। रावण केवल एक बात कहता है सीता जी को कि मेरी ओर देख लो, एक बार विलोक ममोहरा। मेरी मां ने तिनके की ओट में आकर कहा रावण से, अधम निर्लज्ज, लाज नहीं तो ही सठ तूने एकांत में मेरा हरण किया है, यदि तू वीर होता तो मेरे प्रभु के सामने मेरा हरण करके लाता, तब मैं तुझे वीर मानती। रावण ने निकाला चंद्रहास खड्ग, मंदोदरी जी ने रोका है, कहा यह उचित नहीं होगा। रावण ने मां की सेवा में लगी राक्षसियों से कहा, समझाओ, 1 मास के भीतर यदि सीता ने मेरी बात न मानी तो इसी चंद्रहास खड्ग से सर को धड़ से अलग कर दूंगा। डरा करके रावण गया है। मां की सेवा में जो राक्षसी है त्रिजटा, उसने सभी राक्षसियों से बोला, सुनो मेरी बात सुनो, मैंने भोर में एक सपना देखा है। क्या देखा? अरे सपने बानर लंका जा रे, सपने बानर लंका जा रे, जातु धान सेना सब मारी, जातु धान सेना सब मारी। हर आरूढ़ नगन 10 सीसा, हर आरूढ़ नगन 10 सीसा। मुंडित सिर खंडित भुज बीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। एह विधि सो दक्षिण दिश जाई, एह विधि सो दक्षिण दिश जाई। लंका मनहु विभीषण पाई, लंका मनहु विभीषण पाई। नगर फिरे रघुबीर दुहाई, नगर फिरे रघुबीर दुहाई। तब प्रभु सीता बोली पठाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। यह सपना मैं कहूँ पुकारी, यह सपना मैं कहूँ पुकारी। होए सत्य गए दिन चारी, होए सत्य गए दिन चारी, होए सत्य गए दिन चारी, होए सत्य गए दिन चारी। त्रिजटा जी ने कहा, मैंने सपना देखा है, भोर में एक बानर आया है, लंका में आग लगा दिया, राक्षसों को मार दिया। रावण के 10 सिर मुंडित हो गए, 20 भुजाएं कट गई। रावण नंगा होके गधे पर बैठकर दक्षिण दिशा में चला गया। विभीषण लंका के राजा बन गए। राम जी के नाम की जय जयकार हो रही है। सीता जी राम जी को मिल गई और ये सपना आज रात्रि में ही पूर्ण होने वाला है। हो ही सत्य गए दिनचारी, दिनचारी यानी दिन में चलने वाले। सूर्य नारायण जैसे शाम को जाएंगे, आज रात में सही हो जाएगा। जैसे त्रिजटा जी ने कहा कि मैंने सपने में एक बानर को देखा है, हनुमान जी टेंशन में आ गए। बानर, ये तो मेरी चर्चा होने लगी। हनुमान जी सोचने लगे, राम जी ने कहा है सीता जी का पता लगा के आना, जामवन जी ने कहा सीता जी का पता लगा के आना, ये कह रही है कि बानर ने लंका में आग लगा दी, निशाचरों को मार दिया। लगता है ये सारा शेड्यूल मेरे आने के बाद अपडेट हुआ है। अब भगवान मेरे पास मैसेज भिजवाने के लिए इसको सपना दिखवाए हैं। हनुमान जी बोले, ठीक है प्रभु, इनमें से जो मेरे डिपार्टमेंट का है मैं करके आऊंगा, आग लगा दूंगा, निशाचरों को मार दूंगा। रावण को लिए मैं कुछ नहीं जानता। क्यों? जामवन जी ने हमसे कहा था डोंट टच हिम, रावण को छुइएगा भी मत। इसलिए रावण वाला डिपार्टमेंट राम जी आप आके संभालिएगा, उसके बाद सब मैं करके आऊंगा। पूरा दिन बीता है। रात्रि में मां अग्नि मांगती हैं, तारों से, चंद्रमा से शरीर शांत कर देना है। और आप दर्शन करिए, मां की व्याकुलता देख हनुमान जी प्रभु की मुद्रिका ऊपर से नीचे गिरा दिए। लेकिन मुद्रिका हाथ में लेके नहीं आए थे। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही। मुद्रिका भगवान की हनुमान जी के मुख में था और वो ऊपर से नीचे गिरा दी। जैसे मुद्रिका गिरी, मां दौड़कर उठाई। चकित चितव मुदरी पहचानी, हर्ष विषाद हृदय कुलानी। मां बोली, ये मुद्रिका तो मेरे प्रभु की है, ये यहां पर कैसे आ गई? प्रभु को कोई जीत नहीं सकता है, ये अजेय है और माया से ऐसी मुद्रिका बनाई नहीं जा सकती। ये मेरे प्रभु की मुद्रिका यहां पर कैसे आई? मां व्याकुल हो गई और मां की व्याकुलता देख हनुमान जी उसको समाप्त करने के लिए ऊपर से कथा गाने लगे। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा।
परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपि कलप समबीता। लेख परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपि कलप तुरंत समबीता। रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुन नहीं माता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुनहि माता कर दुख भागा। तेरा भी सब दुख भागेगा, तेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागेगा। मेरा भी सब दुख भागेगा। मेरी माँ सीता कर जथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है। कथा श्रवण कर मिट जाती। सौ जन्म जन्म की व्यथा हो, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। श्री हनुमान जी ऊपर से कथा सुनाने लगे। कथा सुनते मेरी मां का सारा दुख समाप्त हो गया, परंतु जैसे कथा बंद भई मेरी मां व्याकुल हो गई। मां ने कहा, भाई जिसने मेरी कानों को अमृत पान कराया वो मेरे सन्मुख क्यों नहीं आ रहा है। जैसे मैया ने बात कही, श्री हनुमान जी महाराज ऊपर से नीचे कूद पड़े। और आप देखिए इतने छोटे हनुमान जी हैं, बस इतने छोटे। जैसे श्री हनुमान जी मां के सामने आए, मेरी मां फिरी बैठी मन विस्मय भय। मां ने तुरंत अपना मुख पीछे घुमा लिया, पीछे घुमा के मुख बैठ गई। हनुमान जी बोले, मां आपने बिल्कुल ठीक किया। मां, जिस संतान के रहते उसकी मां का हरण हो जाए, उस संतान का मुख देखने लायक नहीं होता है। मेरी रहते मेरी मां का हरण हो गया। सीता मैया ने कहा, मुख घुमाए कि तुम मुझे मां क्यों बोल रहे हो। तब हनुमान जी ने कहा, मां राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य सपथ करुणा निधान की। मां करुणा निधान भगवान की सौगंध लेकर कहता हूं, मैं रघुनाथ जी का दूत हूं। मां, और यहां दर्शन करिए, ये करुणा निधान शब्द मेरी मां इसी शब्द से रघुनाथ जी को बुलाया करती थी। पहले के लोग नाम नहीं लेते थे, आजकल तो भगवान ने मालिक है साहब। लोग अपना अपना एक नाम बना लेते थे, ए बबुआ के पापा। हाँ, कई लोग में तो एजी ओजी से काम चला लेते थे। उसके पहले के लोग एजी ओजी भी नहीं बोलते थे, गेट पर खड़ा होके अब जिसके लिए हुआ वो जान गए कि केकरा के बुलावल जाता। हाँ। मेरी सीता मैया प्रभु को करुणा निधान कह के बुलाती थी। और जैसे श्री हनुमान जी ने कहा, मां करुणा निधान भगवान की सौगंध खाकर कहता हूं, मैं रघुनाथ जी का दूत हूं। मां समझ गई कि ये प्रभु के अंतरंग भाव के सेवक हैं, इसलिए मैं जिस नाम से बुलाती हूं वो भी नाम इनको पता है? मां ने पूछा, आप तो बानर हैं, अब प्रभु नर हैं, ये नर और बानर की संगति कैसे हो गई? तब श्री हनुमान जी महाराज ने सुग्रीव और बाली की पूरी कथा सुनाई। मां ने हनुमान जी का खूब दुलार किया है। यहां हनुमान जी भरोसा दिलाते हैं, मां कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कुछ दिनों की बात है मां, धैर्य धारण करिए, कपियों की सेना के साथ प्रभु आएंगे, निशाचरों को समाप्त करके आपको लेकर जाएंगे। मां कुछ दिनों की बात है। रही बात ले जाने की मां, तो ये तो आपका पुत्र है, मेरे में इतना सामर्थ्य है कि मैं अभी आपको लेके जा सकता हूं, अभी मां तो मैं जाऊं लेवाई, परंतु दुहाई रघुनाथ जी की मां, प्रभु ने मुझे लाने के लिए आपको नहीं कहा है। और आप दर्शन करिए, हनुमान जी जब ये बात बता रहे हैं तो हनुमान जी केवल इतने बड़े हैं। मां सोची देखने में इतना छोटे हैं, कह रहे हैं कि हमको उठा के लेके चले जाएंगे। मां बोली, उठाइएगा बाद में। हनुमान जी बताइए, आपके प्रभु की सेना में जितने बानर हैं सबका साइज आप ही वाला है कि कोई आपसे भी लंबे चौड़े मोटे हैं? हनुमान जी बोले, माई नकली है, असली नहीं है। कहिए तो असल दिखाऊं? मां बोली, दिखाओ। हनुमान जी थोड़ा पीछे गए,
और भगवान के नाम का जय घोष किए। जय श्री राम, जय श्री राम। कनकभूधराकार शरीरा समर भयंकर अतिबल वीरा। हनुमान जी बढ़ने लगे, बढ़ते बढ़ते इतना विराट रूप धारण कर लिए। सीता मैया बोली इतना बड़ा। हनुमान जी बोले माँ ये छोटका रूप है हमार, कहिए तो बड़का दिखा दो। माँ बोली जल्दी नीचे आओ, जल्दी नीचे आओ। हनुमान जी फिर से छोटे बन गए। माँ बोली मेरे बच्चे में तो बड़ा बल है। हनुमान जी जैसे माँ ने ये वाक्य कहा कि मेरे बच्चे में बड़ा बल है, हनुमान जी माँ के चरणों को पकड़ लिए। बोले माँ सब है, लेकिन अभी अभी जो आपने कहा बल वो नहीं है माँ। हम तो डाल पे रहने वाले हिरण है माँ। हमारा केवल इतना बल है कि हम एक डाल से दूसरी डाल पर छलांग लगा लेते हैं बस। लेकिन एक बात कहें माँ, गरुण जो सर्प को खाते हैं, गरुण सर्प को खा जाते हैं, परंतु यदि मेरे प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए तो एक छोटा सा सर्प भी गरुण को अपना निवाला बनाने का शक्ति रखता है और सामर्थ्य रखता है। ये प्रभु के प्रताप का परिणाम है। हम जो कुछ भी करते हैं मां अपने बल से नहीं करते, अपने प्रभु के बल से करते हैं। यहां पर मैया ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया, हनुमान जी बलवान हो जाइए, शीलवान हो जाइए, गुणवान हो जाइए, अजर हो जाइए, अमर हो जाइए। और अंत में कहा कि आपके प्रभु रघुनाथ जी आप पर बड़ी कृपा करें हनुमान जी, मैं आपको आशीर्वाद देते हूं। है यहां एक निवेदन समझिएगा, आशीर्वाद दिया नहीं जाता, आशीर्वाद लिया जाता है। हमारा आचरण ऐसा हो जाए कि हमारा श्रेष्ठ हमको आशीर्वाद देने के लिए विवश हो जाए, ये श्रेष्ठ आचरण का परिणाम है। मां ने आशीर्वाद दिया है। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, मां ने कहा ना अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, कहली सीता माता हम जानते नुबानी, रौवे हई भगियो के विधाता। हम जानते नुबानी, रौवे हई भगियो के विधाता। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। अरे कहली सीता माता हम जानते नुबानी, रौवे हई भगियो के विधाता। हम जानते नुबानी, रौवे हई भगियो के विधाता। केसरी कुमार तोहर रंग बा केसरिया, घीव से नूर ले पिलेला सबसे कतरिया। केसरी कुमार तोहर रंग बा केसरिया, घीव से नूर ले पिलेला सगरी कतरिया। भूत प्रेत निशाचर लोग, भूत प्रेत निशाचर लोग, नाम सुनते होले न पाता। हम जानते नुबानी, रौवे हई भगियो के विधाता। हम जानते नुबानी, रौवे हई भगियो के विधाता। राम नाम के भक्ति औरी भजन श्री राम के, राम बिना मणियन के माला कौन काम के। राम नाम के भक्ति और भजन श्री राम के, राम बिना मणियन के माला कौन काम के। राम नाम के ओढ़न दासन, राम नाम के ओढ़न दासन। अरे राम के तनला छाता हम जानते नुबानी, रौवे हई भगियो के विधाता। हम जानते नुबानी, रौवे हई भगियो के विधाता। राम नाम के ओढ़न दासन, राम नाम के ओढ़न दासन। राम के तनला छाता हम जानते नुबानी, रौवे हई भगियो के विधाता। हम जानते नुबानी, रौवे हई भगियो के विधाता। हम जानते नुबानी, रौवे हई भगियो के विधाता। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय।
मां ने श्री हनुमान जी को आशीर्वाद दिया। हनुमान जी खूब आनंद मनाए और बोले मां मुझे बहुत भूख लगी है, यहां इतने मीठे मीठे फल है, खा लूं? मां ने कहा बेटे रखवाले बहुत मोटे मोटे हैं यहाँ। हनुमान जी बोले तिनकर भय माता मोहि नाही, अभी अभी आपने बलवान होने का आशीर्वाद दिया है, थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखने का समय आया है, कितना बल मेरे में आया है पता तो चले। यदि आप प्रसन्न हो तो आज्ञा दीजिए। मां ने अनुमति दी, कहा पहले हृदय में बैठे रघुनाथ जी को भोग लगा लेना, फिर भोजन करना, फल पाना। हनुमान जी बोले ठीक है मां। हनुमान जी गए, पहले छक करके पेट भर के भोजन किए, फल पाए। गोस्वामी जी कहते हैं चले नाई सिर बैठे बागा, फल खाए इसी तरु तो रहे लागा। पहले पेट भर के खाएं, उसके बाद वृक्षों को तोड़ तोड़ के चलाना शुरू किए। जैसे तोड़ के फेंके, रखवाले दौड़े हनुमान जी को पकड़ने के लिए, मारने के लिए। हनुमान जी आराम से बैठ गए। 15 रखवाले को इधर दबोचा, 15 को इधर पकड़ा, और जानते हैं माटी में रगड़ के नीचे हनुमान जी लगे उनकी फेशियल करने वहीं पर। गोस्वामी जी कहते हैं रक्षक मर्द मर्द मही डाले, मर्द मर्द मही डाले का मतलब पकड़ के राक्षसों को नीचे माटी में रगड़ के हनुमान जी सीताराम 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 ऐसा रगड़ाई शुरू किए। 3 बार तो रगड़ते थे, जैसे 3 बार रगड़े मरे, फिर पकड़े, फिर रगड़े मरे। अंत में 10-12 बचे तो आधे को इधर पकड़ा, आधे को इधर पकड़ा, अभी केवल 1 बार रगड़े थे। सीताराम तब तक बोले हम लास्ट बचे हैं, हम लास्ट हैं। मैं मतलब सब मर गए, हमको मार दीजिएगा तो आपके बारे में हनुमान रावण को कौन बताएगा? हनुमान जी बोले ठीक से बताओगे? बोले फीलिंग के साथ बताएंगे। 1 बार तो रगड़ी दिए हो आप। हनुमान जी बोले जाओ बताओ। गए, सब लंगड़ाते लुंगड़ाते पहुंचे रावण के पास। रावण बोला तुम लोग की ये दशा कैसे हो गई? बोले पहले हम जो बोल रहे हैं उसको सुन लीजिए। नाथ एक आवा कपि भारी, बहुत भारी बानर आ गया है। तो क्या हुआ? बोले तो क्या हुआ नहीं, तेहि अशोक वाटिका उजाड़ी, उजाड़ दिया। जितना मेंटेनेंस पे खर्चा किया था अपने आज तक, एक ही दिन में बराबर का दहलसू। तुम क्या कर रहे थे? बोला हम लोग, हमसे पहले वाले रक्षक मर्द महिला, मिट्टी में रगड़ रगड़ के मारा। रावण बोला तुम कैसे बच गए? बोले लास्ट बोल दिए थे, 1 बार हमको भी रगड़ा, तब हम बोल दिए लास्ट है, छोड़ दिया। अच्छा। रावण ने भट्टों को बुलाकर कहा तुम लोग जाओ। भट्ट हनुमान जी के पास गए, हनुमान जी भटाभट निपटाए। आते गए, एक विशाल वृक्ष लेके बैठे हैं, आते गए, हनुमान जी लपेटते गए। जैसे कोई बैडमिंटन से वो क्या कहल जाता है, वो हाँ कॉक, हम लोग चिड़िया बोलते थे उसको, कॉक। बैडमिंटन में कॉक होता है ना, तो जैसे बैडमिंटन से कॉक को मारा जाता है। हनुमान जी वृक्ष लेके बैठे थे, जैसे भट्ट आवे गए, भटाभट हनुमान जी सीताराम सबको मार दिए। 4-5 छटक के पहुंचे रावण के पास। रावण बोला क्या हुआ? सब मर गए। मर गए? सबको रगड़ के मार दिया? नहीं सरकार, इस बार झाड़ू लगा के मारा है सबको। सामने से गए, लपेट लपेट के मार दिया। रावण बोला मूर्ख हो तुम लोग, जानते हो सामने से जाने से मार देता है, पीछे से जाना चाहिए था ना। बोले 25 लोग पीछे से भी गए थे सरकार। क्या हुआ? आगे वालों का तो डेड बॉडी मिल गया, पीछे वालों का वो भी नहीं मिला। क्यों? भट्ट बोले पीछे से जो गया उसको पूंछ में लपेटा पहले, अब पूंछ में लपेट के ऐसा ऊपर फेंका है कि सब पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स के बाहर चले गए हैं, और ऊपर जाकर सैटेलाइट बन के सब घूम रहे हैं बाहर, ऊपर है, नीचे कोनो नहीं गिरा, सबको मार दिया। अच्छा। तब तक रावण का एक बेटा आया, इंद्रजीत। बोला पिता, इंद्रजीत नहीं हो, क्या नाम था? अक्षय कुमार। आपको बताऊं, अंगद जी बोले थे मैं जाऊंगा लेकिन आ नहीं पाऊंगा। जानते हैं क्यों? अक्षय कुमार और अंगद एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे, दोनों में शत्रुता हो गई थी। अक्षय कुमार जानते थे जहां लंका गया वहां, अगर अंगद जानते थे जहां लंका गया वहां अक्षय कुमार यदि भेटा गया तो हमको मार डालेगा। इसलिए बोले चला तो जाऊंगा, रिटर्न की गारंटी नहीं ले रहा हूं। हनुमान जी जब लंका जाने को तैयार हुए ना, तो अंगद जी अपन स्पेशल रिक्वेस्ट दिए हनुमान जी को कि हनुमान जी और किसी को मारिएगा चाहे मत मारिएगा, अक्षय कुमार यदि दिखाई पड़े तो उसको चहेट के मारिएगा, उसको दौड़ा के मारिएगा, बिना मारे आइएगा मत। अक्षय कुमार चला सुभटों की सेना लेकर। हनुमान जी अक्षय कुमार को देखे, गोस्वामी जी कहते हैं आवत देख बिटप गही तरजा। एक विशाल वृक्ष हनुमान जी हाथ में उठा लिए,
और पूरा का पूरा वृक्ष लेकर अक्षय कुमार के रथ पर श्री हनुमान जी महाराज दे मारे। जय श्री राम। जैसे वृक्ष उसके ऊपर गिरा हो, चटनी बन के समाप्त हो गया। अब दर्शन करिए, उसके साथ सुभट आए थे। हनुमान जी सुभटों को क्या किए? कछु मारसी कछु मर्दसी कछु मिलियसी धरे हो। हनुमान जी कुछ को उठाकर मारे, कछु मारेसी, कुछ को पकड़ के मिट्टी में रगड़े, कछु मर्दसी, कछु मिलियसी धरी धूल। कुछ को मारा, कुछ को रगड़ा, कुछ को धूल में साना। इधर उधर से छटके 2-3, जाके रावण से बोले प्रभु आपके बेटे को मार दिया। बोला रगड़ के मारा? नहीं। झाड़ू लगाया? नहीं। हर बार स्टाइल बदल के मारता है प्रभु। पूरा का पूरा वृक्ष चला दिया, उसी में दब के मर गया वो। और आपको बतावे कपि नहीं आया है प्रभु, मरकट आया है, मरकट। रावण बोला मरकट क्या है? बहुत मारता है सरकार, मारता भी और काटता भी है, मरकट। अच्छा, मेघनाथ को बुलाया रावण, कहा तुम जाओ। मेघनाथ ने सुबटों को बुला के पूछा ये बताओ मेरे भाई को कैसे मारा था? युवराज अक्षय कुमार गया, पूरा का पूरा वृक्ष उसके ऊपर चला दिया, उसी में दब के मर गया। लेकिन आप भ्रम में न रहिएगा, हर बार स्टाइल बदल के मारता है वो। आपके लिए दूसरा कोई प्लानिंग किया हो? मेघनाथ बोला डरवा रहे हो? डरवा नहीं रहे, सावधान कर रहे हैं। रावण बोला सुनो, तुम मारना मत उसको, क्योंकि रावण जानता है मारने जाएगा खुद मर जाएगा। कहा मारस जन सुत बांधे सुताही, बांध करके लाओ, मैं भी तो देखूं कहां का कपि आया है। मेघनाथ महाभटों को लेकर गया। हनुमान जी एक विशाल वृक्ष उठाकर मेघनाथ के रथ पर दे मारे। जय श्री राम। परंतु ये कहिए मेघनाथ पहले ही रथ से कूद के ऊपर भाग लिया, उसका पूरा रथ खंड खंड हो गया। जब मेघनाथ माया करके ऊपर चला गया तो उसके साथ वाले जितने महाभट थे सब चिल्लाने लगे, बताओ हम लोग को इसके सामने छोड़ के ऊपर भाग गया, इस कपि के आगे हम लोग को फंसा के ऊपर चला गया, अब हमारे साथ क्या होगा? हनुमान जी बोले कुछ नहीं होगा, यहीं खड़े रहो तुम लोग, कितने दिन से नहीं नहाए हो? हनुमान जी महाभट्टों से पूछे, राक्षसों से, कितने दिन से नहीं नहाए हो? आज सबको सफाई अभियान में लूंगा मैं। हनुमान जी अपने शरीर का जितना रोम है सबको सुई के समान नुकीला कर लिए। जब हनुमान जी का शरीर का रोम सुई के समान नुकीला देखे तो सारे महाभट्ट इधर उधर भागने लगे। हनुमान जी गही 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 मैंने दौड़ दौड़ के पकड़ पकड़ के रहे महाभट्टता के संगा, रहे महाभट्टता के संगा, कहीं कहीं कभी मर दही, कहीं कहीं कभी मर दही। हनुमान जी पकड़ के रगड़ना शुरू किए। काले काले राक्षस रगड़ाई के बाद गोरे होने लगे। चिल्लाते युवराज रगड़ के मार रहा है, नीचे आइए। रगड़ के पूरा शरीर छील दिया इसने। मेघनाथ नीचे आया, हनुमान जी छोड़े और एक मुष्टिका मेघनाथ के सर पर मारे। जय श्री राम। एक ही मुष्टिका में बेहोश हो गया। मूर्छा खुली तो ध्यान आया, बाबूजी अब पता चला क्यों कहे थे मारना मत। एक मुक्का मारा, बेहोश कर दिया, दूसरा मारेगा मर जाऊंगा। ब्रह्मास्त्र चला दो इसके ऊपर। निकाला ब्रह्मास्त्र, चला दिया मेघनाथ ने। परंतु आपको बताऊं, श्री हनुमान जी को बचपन में आशीष प्राप्त है, किसी भी देवता के अस्त्र शस्त्र का उन पर प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। यहां ब्रह्मास्त्र हनुमान जी को लगा नहीं, ते ही देखा कपि मूर्छित भयो। जैसे ब्रह्मास्त्र हनुमान जी देखे, मूर्छित होने का नाटक करके राक्षसों के ऊपर ही गिर गए। दबा के 20 राक्षस को मार डाले। मेघनाथ आया, राक्षसों से बोला उठा करके ले चलो इसको। एक राक्षस बोला युवराज क्रोधित मत होइएगा, हम जो कह रहे हैं उसको ध्यान से एक बार समझिए। अभी ये बेहोश है, आप कह रहे हैं उठा कर ले चलो। हम उठाने के लिए गए इसके पास और कहीं उसी समय होश में आ गया तो फिर तो जो सामने मिलेगा उसी को पकड़ेगा, और सामने रहेंगे हम, आप तो वहां खड़े हैं। एक बार तो पहले ही रगड़ चुका है हम लोगों को, पूरा शरीर हम लोगों का परपरा रहा है। छिल जाए ना, देखिए टूट जाए तो उतना कष्ट नहीं होता है, लेकिन जब छिल जाए तो इतना भभाता है हो। यहां राक्षसों का पूरा शरीर हनुमान जी छील दिए हैं। राक्षस बोले आपको तो रगड़ा नहीं है, हम लोग को रगड़ा है। पूछिए रगड़ाई के बाद कितना कैसा फील होता है, हम बताएंगे आप। इसलिए युवराज जब तक इसका हाथ खुला रहेगा कोई इसके पास नहीं जाएगा। मेघनाथ ने हनुमान जी को नाग पास में बांधा, नाग पास बांधेसी। तब राक्षस सब उठा करके लेके जाने लगे हनुमान जी को। 5 मिनट बाद आप बताओ हनुमान जी बेहोश हैं? कहिए नहीं।
हनुमान जी भी आनंद ले रहे हैं, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की है। 5 मिनट बाद हनुमान जी अपन आंख धीरे से खोले। जैसे हनुमान जी देखे, सिर के पास जो राक्षस था देखा, हनुमान जी जग गए। हनुमान जी को देखते रोने लगा, फूंका फोड़ फोड़ के रोने लगा। बोला हनुमान बोले चुप हो जा, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। ये बोलो हमको तुम उठा लिए हो। मना कर दिए, तब नहीं उठाएंगे। अब हम उठा नहीं रहे थे, मेघनाथ हमसे उठवाया है, जबरदस्ती उठवाया, हम उठा नहीं रहे थे आपको। हनुमान जी कुछ बोले नहीं, केवल देख रहे हैं। राक्षस बोला रगड़ेंगे नहीं ना? अब तक पूरा शरीर परपरा रहा है हम लोग का, रगड़िएगा मत हनुमान जी। हनुमान जी बोले एक शर्त पे नहीं रगड़ूंगा, जो बोलूंगा बोलोगे। राक्षस बोले दुनिया की कोई भाषा बोल देंगे आज हम जो नहीं जानते वो भी बोल देंगे। हम कह देंगे रावण मुर्दाबाद, लेकिन आप रगड़िएगा मत हम लोग को। हनुमान जी बोले जोर से बोलो, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सारे राक्षस जो हनुमान जी को उठाए हैं जोर जोर से राम सिया गाने लगे। मेघनाथ सुना हमारे सिपाही हमारे शत्रु का जय जयकार कर रहे हैं, चिल्लाया शत्रु का नाम लेते हो? राक्षस बोले रे चुप हो जो, जागल बा, चुप चुप। बोले तुमको पता नहीं है, जगा हुआ है, बेहोश नहीं है, टर्म कंडीशन रखा है, जो गाएगा उसको नहीं रगड़ेगा। तुमको तो रगड़ा है नहीं, तुमको क्या पता चलेगा कैसन लगा था अभी। तुम भी गाओ, नहीं तो बोला है रगड़ के भूसी निकाल देगा उसका जो नहीं गाएगा। हम लोग गा रहे हैं राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, अरे राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सारे राक्षस सीताराम कीर्तन करते हनुमान जी को ले गए। रावण हनुमान जी को देखा, क्रोध में आ गया। हनुमान जी रावण में बड़ी वार्ता भाई। हनुमान जी बोले देखो रावण, भगवान प्रणतपाल हैं, इतना कुछ होने के बाद भी शरण में जाओगे तो क्षमा कर देंगे। मैं मां कहता हूं सीता जी को लेकर वापस चलो। रावण बोला गुरु मत बनो मेरा, तुम प्रवचन मत सुनाओ, तुम्हारी मृत्यु निकट आ गई है बानर। हनुमान जी बोले उल्टा, मेरी नहीं तुम्हारी आई है। बोला अच्छा मेरी आई है, अभी बताता हूं। सिपाहियों को आदेश दिया रावण ने, प्राण ले लो इसका। तब तक विभीषण जी आकर बोले दूत को मृत्यु दंड की सजा नहीं दी जा सकती, कुछ और सोचिए। अब रावण सोचने लगा इसको कौन सी सजा दी जाए। रावण को सोचते देख हनुमान जी टेंशन में आ गए। सोचे कहीं रावण को अपनी बहन सुपनखवा की याद ना आ जाए। उसका नाक कान कटा था, मेरा नाक कान काटने का आदेश दे देगा तो क्या होगा। तो रावण का ध्यान भटकाने के लिए हनुमान जी क्या किए, अपनी पूंछ हाथ में लिए रावण को देखने लगे। देखते थे जैसे रावण हनुमान जी की ओर देखे, हनुमान जी लगे पूंछ को प्रणाम करने। रावण देखा 3-4 बार, बोला अच्छा कपिके ममता पूंछ पर, इसको पूंछ से प्रेम है, पूंछ से रिलेटेड दंड दिया जाएगा। अब हनुमान जी और दबाव में, कहीं पुछवा काटे का आदेश न दे दियो। हनुमान जी सरस्वती जी से बोले मैया आप आई, इसकी मति पलटो। तब तक रावण ने कह दिया आग लगा दो इसके पूंछ में। जैसे रावण ने कहा, हनुमान जी मन में बोले थैंक यू सरस्वती मैया। अभी रावण पूंछ में नहीं अपनी लंका में आग लगाएगा। हनुमान जी पूंछ लंबा करना प्रारंभ किए, पूरी लंका में घुमाया गया। इतनी लंबी पूंछ कर दिए, पूरी लंका का कपड़ा घी तेल सब समाप्त हो गया। जिस घर के सामने हनुमान जी जाते थे, राक्षस घर के भीतर जाते थे, वहां से कपड़ा लेके आते थे। हनुमान जी कहते थे देखो 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 ये कपड़ा और हमारा दरवाजा, घर है हमारा, घर से लेकर आया हूं ये कपड़ा, तुम्हारे पूंछ पे लपेटा जाएगा, इसमें आग लगेगी। हनुमान जी बोले दिखाओ दिखाओ घर दिखाओ हमको। जो जो इस अग्निकांड में चंदा बांट रहा है ना, एक बार आग लगने दो, उसके घर में प्रसादी बांटने उतरूंगा मैं। पूरे नगर में घुमा के हनुमान जी के पूंछ में आग लगा दिए। सब हनुमान जी कूद कर एक शिखर पर चढ़े और विराट रूप धारण कर लिए। हवाएं बहने लगी और हनुमान जी एक छत से दूसरे छत पर कूदने लगे। उलटी पलटी लंका सब। विभीषण जी के घर पर नहीं कूदे क्योंकि विभीषण जी चंदा नहीं दिए थे।
न घी दिए, न कपड़ा, न तेल। हनुमान जी बोले जब चंदा नहीं दिए तो प्रसादी क्यों दिहल जाओ इनके। पूरी लंका पिघल गई। समुद्र में कूदकर हनुमान जी ने अग्नि को शांत किया और मैया को समझाकर चूना मणि लेकर भगवान के पास आए और प्रभु को हनुमान जी ने मां की पूरी सूचना दे दी। प्रभु ने हृदय से लगाया। राम जी पूछे, ये बताइए हनुमान जी, आपने लंका कैसे जला दी समुद्र पार करके? हनुमान जी बोले, मैंने नहीं जलाई प्रभु। राम जी बोले, किसने जलाई? हनुमान जी बोले, करते हैं मेरे राम जी, करते हैं मेरे राघव और मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो मेरे राघव, करते हो मेरे राघव, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं हूँ कुछ भी, करता नहीं हूँ कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं हूँ कुछ भी, सब काम हो रहा है। करते हो मेरे राघव, करते हो मेरे राघव और मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा। तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा। तुम कृष्ण बन के आए, मैं जब बना सुदामा। तुम कृष्ण बन के आए, मैं जब बना सुदामा। तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा। तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा। तुम कृष्ण बन के आए, मैं जब बना सुदामा। तुम कृष्ण बन के आए, मैं जब बना सुदामा। तेरा कर्म ये मुझ पर, तेरा कर्म ये मुझ पर सरेआम हो रहा है। तेरा कर्म ये मुझ पर सरेआम हो रहा है। करते हो मेरे राघव, करते हो मेरे राघव और मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। अरे रे सब काम हो रहा, अरे रे सब काम हो रहा। अब हम बोले, पानी होनी दे दी हल जाओ नहीं तो
करते हैं मेरे राम जी, करते हैं मेरे राम जी, और मेरा नाम हो रहा है, मेरा तो बस आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। श्रीमान जी कहे प्रभु जो कुछ भी हुआ वो आपके प्रताप से हुआ, सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। यहां पर हनुमान जी को भगवान ने अपनी भक्ति प्रदान की है और सभी कपियों के साथ प्रभु समुद्र के किनारे पहुंचे। आगे के प्रसंग में विभीषण जी की शरणागति की कथा है। विभीषण जी, आपको बीच में एक दिन मैंने प्रसंग सुनाया था कैसे रावण ने विभीषण जी को लात से मारा। विभीषण जी अपने मंत्रियों के साथ भगवान की शरण में आए और प्रभु ने आने के साथ विभीषण जी का राज्याभिषेक करके समुद्र के जल से उनको लंका का राजा घोषित कर दिया। भगवान ने पूछा समुद्र कैसे पार किया जाए। विभीषण जी ने कहा प्रभु समुद्र नारायण आपके कुल के श्रेष्ठ हैं, आप मेरी मानिए तो प्रार्थना करिए मार्ग के लिए। राम जी प्रार्थना में बैठ गए। इधर विभीषण जी के पीछे रावण ने अपने दो गुप्तचरों को छोड़ा था, सुक और सारण, पकड़े गए दोनों। लक्ष्मण जी ने चिट्ठी दे करके भेजा लंका वापस। रावण ने जाते प्रश्न किया कितनी बड़ी सेना है। सुख सारण बोले सेना का छोड़िए, सेनापति बता रहा हूं पहले। वहां 18 पद्म केवल सेनापति हैं। कितने? 18 पद्म। कितने पद्म समझते हैं? पद्म पद्म समझते हो बाबू? नहीं। आप में से कोई पद्म जानत है? पद्म एक्चुअली हमारे जमाने की न पढ़ाई है वो। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10